मैं अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय में आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता ही है, अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य सुने। श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से मैं साईं सचरित्र के हर अध्याय का मूल भावार्थ को शॉर्ट करके सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत है अध्याय 40। इस अध्याय में श्री बीवी देव की माता के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और हेमांड पंथ के सहभोज में चित्र के रूप में प्रकट होना, इन दो विषयों का समावेश है। कथा 1, श्रीमती देव का उद्यापन उत्सव। श्री बीवी देव डहाणू के थाने में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25-30 व्रत लिए थे। अब उनका उद्यापन होना था, जिसमें 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री जोग ने तिथि निश्चित कर बापू साहेब जोग को एक पत्र लिख शिरडी भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, तुम मेरी ओर से साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहेब जोग ने वह पत्र पढ़कर बाबा को सुनाया। शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर बाबा बोले, जो मेरा स्मरण करता है मुझे सदैव उसका ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई गाड़ी, तांगा, विमान की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके सम्मुख अविलंब प्रकट हो जाता हूँ। उसे लिख दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा था, जोग ने पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव बहुत प्रसन्न हुए, पर उन्हें ख्याल आया कि बाबा राहता, रुई और नीम गांव के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाते। फिर उन्होंने सोचा, साईं के लिए क्या असंभव है, वे किसी और रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। वह गौरक्षा संस्थान का सेवक जान पड़ता था। वह स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए मांग करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे मामलतदार के पास जाने को कहा। तभी मामलतदार भी वहीं पहुंच गए। तब सन्यासी और वे दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठ कुछ देर वार्तालाप करते रहे। देव ने बताया कि यहाँ के प्रमुख श्री राव साहब नरोत्तम ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा इकट्ठा करने की एक नामावली बनाई है, अतः अब दूसरी नामावली बनाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि वह 2-4 माह बाद पुनः पधारे। यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और 1 माह बाद श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। उसे देख देव ने मन ही मन सोचा कि जरूर यह चंदा मांगने आया है, पर उसने देव को देखते ही कहा, श्रीमान, मैं चंदा मांगने नहीं, भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका स्वागत है। तब सन्यासी बोला, मेरे साथ 2 बालक भी हैं। देव ने सहर्ष कहा, उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब है, इसलिए देव ने पूछा कि आप कहें तो मैं किसी को उन्हें लाने के लिए भेज दूं? आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा, कहकर सन्यासी वहां से चला गया। किंतु ठीक समय पर वह देव के घर पहुंचा और भोजन कर लौट गया। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया।
जोग वह पत्र लेकर जैसे ही बाबा के पास पहुंचे, उनके पढ़ने से पहले ही बाबा बोले, अरे मैंने वहां जाने का वचन दिया था, तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था। उसने सोचा होगा वह सन्यासी चंदा मांगने आया है, पर मैंने क्या उसका संदेह दूर नहीं किया था कि मैं 2 व्यक्तियों के साथ भोजन के लिए आऊंगा? और क्या वे त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई? मैं अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य नहीं निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उनका पत्र पढ़कर देव की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और स्वयं पर क्रोध भी आया कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया। वे आश्चर्यचकित थे कि कैसे सन्यासी की पूर्व यात्रा से उन्होंने धोखा खाया और बाबा के संकेत को भी समझ नहीं सके। श्रोताओं, ऐसा ही होता है। जब ईश्वर हमारे सामने किसी रूप में आ भी जाएं, हम कहाँ पहचान पाते हैं। उस वक्त तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट तो ना, लेकिन हाँ ऐसा कहिए कि भ्रमित हो जाती है। आप सोचिए, जब देव मन में ये बात सोच रहे थे कि ये सन्यासी शायद चंदा मांगने आया है और सामने से उसने कहा कि मैं चंदे के निमित्त नहीं आया हूँ, देव को उस समय ये बात कहाँ समझ आई कि जब मैंने इनसे कहा ही नहीं तो ये कैसे समझ गए कि मैं चंदा के लिए सोच रहा हूँ। ये सब चीज़ें समझने से समझ सकते थे और पहचान सकते थे, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, हमारी बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। खैर, आगे की कथा सुनिए। कथा 2, हेमांड पंत का होली त्योहार पर सहभोज। 1917 में होली के दिन हेमांड पंत को एक स्वप्न आया। बाबा उन्हें एक सन्यासी के रूप में दिखे और उन्हें जगा कर कहा कि आज तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगा। जागृत करना भी स्वप्न का ही एक भाग था, किंतु जब वे सचमुच में जागे तो ना तो उन्हें बाबा दिखे, ना ही कोई सन्यासी नजर आया। जब उन्होंने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें सपने की हर बात याद आ गई। यद्यपि वे पिछले 7 वर्षों से बाबा से जुड़े हुए थे और निरंतर उनका ही ध्यान किया करते थे, परंतु उन्हें कभी भी यह आशा न थी कि कभी बाबा उनके यहाँ पधार कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। स्वप्न में सुने बाबा के शब्दों से अति हर्षित होते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज होली है और एक सन्यासी अपने यहाँ भोजन के लिए आएंगे, इसलिए भोजन थोड़ा अधिक ही बनाना। पत्नी ने सन्यासी के बारे में पूछा तो हेमांड पंत ने पत्नी को स्वप्न का पूरा वृतांत सुना दिया। तब वह संदेहपूर्ण शब्दों में बोली, क्या यह भी संभव है कि वे शिरडी का उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में हमारे यहाँ रूखा सूखा भोजन करने आए? हेमांड पंत ने कहा, उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वे स्वयं ना आए पर कोई और रूप में पधारे, इसलिए भोजन थोड़ा अधिक बनाने में हर्ज ही क्या है। पत्नी ने बात मान ली। दोपहर को भोजन की तैयारी आरंभ हुई। होलिका पूजन हुआ और घर के सारे लोग 2 पंक्ति बनाकर बैठे। बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया और भोजन परोसना आरंभ हो गया, पर सभी लोग मन ही मन उस अतिथि का उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे थे। जब लोग अन्न देवता को प्रणाम कर ईश्वर को नैवेद्य अर्पण कर भोजन आरंभ ही करने वाले थे कि सीढ़ी पर किसी की आहट आने लगी। हेमांड पंत ने शीघ्रता से उठकर दरवाजा खोला तो सामने 2 व्यक्ति अली मुहम्मद और मौलाना इस्मू मुजाविर को खड़े पाया। इन लोगों ने यह देखकर कि घर के सभी लोग भोजन करने वाले हैं, विनीत भाव से कहा, क्षमा करें, आपको असुविधा हुई, आप थाली छोड़कर आए हैं, इसलिए अभी तो आप अपनी यह संपदा संभालिए, इससे संबंधित घटना किसी अन्य अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने अखबार से लिपटा हुआ एक पैकेट खोलकर मेज पर रख दिया। वह बाबा का एक बड़ा ही सुंदर चित्र था।
बाबा का चित्र देख हेमांड पंत द्रवित हो उठे। उनके आंखों से आंसुओं की धार प्रवाहित होने लगी और वे बाबा के श्री चरणों पर झुक गए। उन्होंने सोचा, आज बाबा ने अपनी इस लीला के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। तब उन्होंने कौतूहलवश अली मोहम्मद से पूछा कि ये सुंदर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। उसने बताया, मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। अभी आप भोजन कीजिए। हेमांड पंत ने उन्हें धन्यवाद दिया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर बाबा की तस्वीर को रखा तथा विधि पूर्वक उन्हें नैवेद्य अर्पण किया। सभी को बाबा की यह तस्वीर और उनकी लीला को देखकर अपार हर्ष और आश्चर्य हुआ। श्रोताओं, बाबा को हेमांड पंत के घर पधार कर उन्हें आशीर्वाद तो देना ही था, क्योंकि बाबा के उसी आशीर्वाद का लाभ तो हमारे आपके समेत उनके सारे ही भक्त आज तक पा रहे हैं, इस पवित्र और दिव्य ग्रंथ साईं सचरित्र के रूप में। बाबा की ही आशीर्वाद से मैं भी यह प्रयास कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अगला अध्याय अवश्य सुनें, क्योंकि उसमें ही इस चित्र को मौलाना जी को कैसे मिला इसका पूरा वर्णन है और वर्णन बेहद खूबसूरत है। तो ज़रूर सुनिए। ओम साईं राम। धन्यवाद।